ओम नमः शिवाय। भगवान कहते हैं कि अंत में सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। क्या आपकी थ्योरी के अनुसार जब साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहेगा, दोनों एक हो जाएंगे और दोनों ही इस दुनिया का दुखों का हरण करने वाले बन जाएंगे। तो इस तथ्य में बड़ी गहराई की बात है इसमें भी कि साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहा। तो अब उन निराकार प्रेमियों से पूछना चाहता हूँ कि जब वो साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहा, तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊँ। ऐसा तो पति पत्नी के लिए कहा जाता है कि हम दोनों प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला। सच्चा प्यार जहाँ होता है वो उसमें समा जाता है और वो उसमें समा जाता है। लेकिन यहाँ आप बात कर रहे हैं शिव अलग शंकर अलग, दो आत्माएं की। तो वो दो आत्माएं आपस में कैसे एक दूसरे में समा सकती हैं? आज तक ऐसा हुआ? बाबा ने किसी मुरली में ऐसा बोला कि दो आत्माएं एक में समाकर लीन हो जाएंगी, लवलीन हो जाएंगी। तो उसका मतलब आत्मा तो दो ही रहेंगी। फिर आप कहेंगे वो वापस चला जाएगा। तो ये लवलीन होने की बात कहाँ से आ गई, वापस चला गया? तो फिर माउंट आबू में बनेगा शांति धाम और जमुना के कंठे बनेगा सुख धाम। पहले शांति धाम जाएंगे, जिसकी तपस्या पूरी हो जाएगी, फुल आत्मिक स्थिति में हो, सेट हो जाएगा। उसके बाद हम जमुना कंठे आ जाएंगे सुख धाम में। तो ले जाने वाला कौन है? जब वो दो आत्माएं मिलके एक हो जाएंगी, आप ये कहना चाहते हैं? दो आत्माएं कभी मिलके एक हो सकती हैं? तो फिर कैसे बात समझ में आवे, कैसे ये क्लियर हो कि राम शिव बाबा को कहते हैं? आपको ये बात कैसे समझ में आवे? तो सब धर्मों के आधार अगर बीके में हैं, ब्रह्म कुमारी में हैं, तो यहाँ भी सब धर्मों के बीज हैं, वहाँ आधार मूर्त हैं, तो यहाँ बीज रूप हैं। तो यहाँ भी कान में उंगलियाँ देने वाले तो होंगे। जो कान में उंगली दे लेंगे ना भाई, निराकार को नहीं छोड़ेंगे भाई। साकार में कोई भगवान नहीं होता है, निराकार भगवान होता है। तो 2500 साल जिसकी पूजा करी, फिर वो कौन था? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बाप को 2500 साल 21 जन्म होने के बाद और लास्ट 84 जन्म तक पूरा सहयोग नहीं किया, बीच में छोड़ करके भागे हुए हैं। वही नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान प्रैक्टिकल है, दुनिया प्रैक्टिकल है। जो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है वो आत्मा भी है, तो प्रकृति के 5 तत्वों का बीज रूप संघात भी है। इसी को तो पुरुष और प्रकृति का मेल कहते हैं कि 100% शुद्ध आत्मा भी है, संपूर्ण आत्मा है। एक सेकंड भी इस मनुष्य सृष्टि से गायब नहीं, संपूर्ण थी, है और रहेगी। और दूसरा, प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला, माना 5 तत्वों का संघात रूप बीज भी वही है। तो इसलिए बोला गया कि आत्मा और शरीर दोनों का खेवैया एक ही हूँ। लेकिन इस बात को समझने में बहुत लेट हो जाते हैं। जब सृष्टि का अंत हो रहा होगा तो सारी आत्माएं किधर जा रही होंगी? शिव की तरफ या शंकर की तरफ? झाड़ के बीच, झाड़ के वृक्ष पे शंकर जी बैठे हुए ऊपर, तो उसकी तरफ जा रही हैं। वो आकर्षित कर रहा है कृष्ण के रूप में। तो सारी आत्माएं वहां जाएंगी तो समय अनुसार निकलेंगी कहाँ से? बोलो भाई। फिर कुछ कहते हैं कि वो उस ऊपर परम धाम में कोई उसमें ले जाएगा। बच्चे कहाँ से निकलते? बाप बीज डालता है और बच्चे माँ के पेट से निकलते हैं। तो शंकर परम ब्रह्म भी है। उस परम ब्रह्म के पेट से फिर निकलेंगे नंबर बार।
तो आत्मिक रूप में पाठ पढ़ाने वाला, आत्मा के रूप में जन्म देने वाला, आत्मिक रूप में बाप और शारीरिक रूप में माता, पुरुष और प्रकृति के मेल को, निराकार और साकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो बात तो छोटी सी है, लेकिन समझने में बहुत टाइम लग जाता है। मनन चिंतन मंथन वहाँ तक क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमने इतना लंबा पार्ट राम वाली इस आत्मा के साथ बिताया ही नहीं। अगर राम वाली आत्मा के साथ बात पार्ट बजाया होता, उनके साथ रहे होते, तो आप एक ही सीधी बात पकड़ते, क्या राम नाम सत्य है, शिव ही सत्य है, राम नाम सत्य है। दो बात एक ही है। जिसने बाप के साथ वहाँ पार्ट बजाया होगा, यहाँ भी पार्ट बजावेगा। तो विचार मंथन कीजिए और सोचते रहिए।